प्रीवियस वीडियो में कारक पढ़ाई थी, जिसमें मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक बताया था। आज पार्ट 1, वो वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक बताया था। आज पार्ट 2 वीडियो, ठीक है, इसे मैं संप्रदान कारक बताने जा रही हूँ। तो संप्रदान कारक क्या होता है, पहले उसकी परिभाषा समझते हैं। उसके वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, ठीक है, करता है या कुछ देता है, कुछ देता है और कुछ देता है और उद्देश्य के लिए कार्य करता, क्रिया करता है। इसका कारक चिन्ह होता है को के लिए। देखिए परिभाषा क्या कहती है, सबसे पहले परिभाषा से समझते हैं। वाक्य में कर्ता जो होता है, जो काम करने वाला है, जिसके लिए वो क्रिया करता है या उसको कुछ देता है या किसी उद्देश्य से कार्य करता है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह होता है को और के लिए, ठीक है। इसका जो कारक चिन्ह होता है को और के लिए, ये को है और ये के लिए, ये सब इसका कारक चिन्ह है। तो जब आपको वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में आपको ये पढ़ देखना है कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, क्या उसको कोई कुछ देता है, उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य है, उस जिस चीज़ पे करते, जिस क्रिया करता है, उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, कुछ देता है या इस कार्य करता है, वहाँ कौन सा कारक लगा है, को लगा है के लिए, तो संप्रदान कारक होगा। एक उदाहरण देखिए, मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी, ठीक है। अब यहाँ मैंने परिभाषा में बताया है कि कर्ता या तो कुछ देता है या किसी उद्देश्य से। यहाँ कर्ता क्या है, मैंने, क्यों कि यही कार्य कर रहा है, देने का काम कौन कर रहा है, मैंने, यानी कि मैंने जो है वो करता है। और किसको दे रहा है वो पुस्तक, दुर्गेश को, ठीक है। तो पुस्तक जो देने का काम वो किसको कर रहा है, दुर्गेश को। तो दुर्गेश से जो है ये क्या हो जाएगा, दुर्गेश क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। और ये उसका कारक चिन्ह हो जाएगा। एक तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कर्ता है, कर्ता ने किसको कुछ दिया, भाई दुर्गेश को दिया, तो वो संप्रदान कारक हो गया, उसका कारक चिन्ह को हो गया। एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वाक्य में जो पहले संप्रदान, आपको कारक चिन्ह पहचानना है तो आपको कारक चिन्ह याद रखना होगा। तो इसमें कारक चिन्ह क्या है, को है, ठीक है। अब को कारक चिन्ह है, उसके पहले जो आएगा शब्द ये वही संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना। अक्सर वाक्य में कारक चिन्ह से ही कारक को पहचाना जाता है। अधिकांशतः क्या होता है, कारक चिन्ह से ही कारक को पहचाना जाता है, ऐसे भी पहचाना जाता है। और या तो इस तरह से भी, अब इस परिभाषा के हिसाब से ये देखिए कि कर्ता क्या है, कौन सा उसका उद्देश्य हो रहा है, देने का काम उद्देश्य है उसका। यहाँ संप्रदान कारक में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया जाता है, उद्देश्य को, ठीक है। उद्देश्य इस कारक का सबसे बड़ा पॉइंट्स है कि उद्देश्य जो है, इसमें मैंने क्या किया है, और क्या देने का काम किया है, पुस्तक देने का काम मेरा उद्देश्य है। पुस्तक देना किसको मैंने दिया, दुर्गेश को दिया। तो दुर्गेश जो है वो संप्रदान कारक हो गया, को जो है वो कारक चिन्ह हो गया। एक उदाहरण और देखिए, पिताजी
हमारे लिए मिठाई लाए। ठीक है, पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। यहाँ हमने बताया कि इसके लिए, के लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ता क्या है, पिताजी। उसमें क्रिया क्या है, लाने का काम हो रहा है, लाए। तो मेरे लिए मतलब हमारे लिए मिठाई लाए, तो लिए जो है इसमें क्या है, इसका कारक चिन्ह है। लिए जो, के लिए जो है ये क्या हुआ है, कारक चिन्ह है। इसके पहले जो शब्द आएगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। इस तरह से भी पहचाना, और इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि पिताजी जो मिठाई लाए हैं, हमारे उनका लाने का, हम मिठाई लाने का जो उद्देश्य किसके लिए था, हमारे लिए था। ठीक है ना, जो मिठाई लाने का काम उन्होंने किया है, उनका उद्देश्य था कि हमारे लिए मिठाई लाए हैं, तो वो उनका वो क्या हो जाएगा, वो संप्रदान कारक। लिए यहाँ से कारक चिन्ह, इसके पहले जो है हमारे जो है वो क्या हो गया आपका, संप्रदान कारक। ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। और लिए इसका कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा आपको ये इसकी कारक चिन्ह से भी पहचाना जाता है और परिभाषा से भी पहचाना। इसकी परिभाषा यही कहती है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, यानी कि इसमें कर्ता है किसके लिए कार्य करता है, हमारे लिए। मिठाई लाने का काम हमारे लिए किया गया है, तो इसमें क्या है वो इस और संप्रदान कारक में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है इसमें, मिठाई लाने का उद्देश्य किसके लिए, हमारे लिए है। तो हमारे क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाए, और लिए क्या हो जाएगा, उसका कारक चिन्ह। हमें और कारक चिन्ह से भी पहचानेंगे। जैसे इसमें पहले मैंने दिया, मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी, तो को जो है वो संप्रदान कारक चिन्ह है। को के पहले दुर्गेश आया तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। इसी तरह से कारक चिन्ह से भी उसको पहचानेंगे, और वाक्य में ये भी देखेंगे कर्ता ने किसके लिए कार्य किया है। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए कार्य किया है, उससे भी हम संप्रदान कारक को पहचानते हैं। इसके बाद आपका आता है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक वो होता है वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम होता है, वो किसी से अलग होना, तुलना करना, पास आना, दूर जाना, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमेशा अपादान कारक होते हैं। ठीक है, तो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम किसी से अलग होना, ठीक है, किसी से अलग होना या तुलना, पास और दूर होना, यह अपादान कारक होता है, अपादान कारक कहलाता है। पहले तो परिभाषा समझते हैं। किसी वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम होगा तो भाई कारक चिन्ह हमेशा क्या होता है, क्रिया पे ही कार्य करता है, क्रिया पे ही प्रभाव पड़ता है। जब भी आपका क्रिया का संबंध जोड़ने वाला जो होता है वही न कारक होता है। यही तो आपकी परिभाषा है कारक की। तो यहाँ क्या वही है, तो क्रिया का जो संबंध जोड़ने वाला हो, या संज्ञा हो या सर्वनाम होगा, तो संज्ञा सर्वनाम किसी से अलग होना। ठीक है, अपादान कारक में सबसे वो है कि अलग होते हैं, या तुलना की जाती है, या पास आते हैं, या दूर जाते हैं। ठीक है, केवल उनके हमेशा किताबों में ये लिखा रहता है कि अलग होना, तुलना होना। तो जाहिर सी बात है, अलग होना या तो दूर जाएगा या तो पास आता है, दूर जाना अलग हुआ। तो मतलब इसमें इसकी परिभाषा यही कहती है कि इसका कारक चिन्ह भी यही होता है। इसका कारक चिन्ह
इसका कारक चिन्ह होता है से पृथक। पृथक मतलब अलग होना, ठीक है ना। से पृथक यानी कि या तो अलग होगा, या किसी से तुलना होगी, या तो दूर जाएगा, या तो पास आएगा। वाक्य में हमेशा जो संज्ञा सर्वनाम होगा या तो वो अलग होगा, ठीक है, किसी से अलग हो रहा होगा कि वो संज्ञा सर्वनाम, या ठीक है संज्ञा में तो वस्तु भी आ जाता है, व्यक्ति भी आ जाएगा, या तो वो क्या होगा अलग हो, या तो पास आएगा, या दूर जाएगा, या किसी से तुलना की जाएगी। इस तरह की वाक्यों में अपादान कारक होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम जो शब्द है, ठीक है, संज्ञा में आपका क्या होगा, वस्तु भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा, स्थान भी आ जाएगा कोई, तो किसी से अलग होगा, या किसी से तुलना की जाएगी, या उससे पास होना, या उससे दूर होना। इस तरह के वाक्यों में अपदान कारक कहलाता है। अपदान कारक कहलाता है, ये अपदान कारक है। उसका कारक चिन्ह होता है से पृथक, ठीक है। तो पृथक मतलब अलग होना, से उसका कारक। उदाहरण से समझते हैं। किसान खेतों से लौट रहा है। किसान खेतों से लौट रहा है, इसमें क्या है, किसान खेतों से लौट रहा है। तो किसान जो है खेत से क्या एक तरह से लौट रहा है, इधर ये भी कह सकते हैं अलग हो रहा है, ठीक है, लौट रहा है, वहाँ से अलग हो रहा है, उससे दूर जा रहा है, ठीक है। जब वो घर से लौट रहा है, वहाँ किसान जब खेत से, जब किसान गया खेत में, जब काम करने के बाद जब वहाँ से लौट रहा है, तो उससे वो खेत से तो दूर तो हो रहा है ना। तो जब वो दूर हो रहा है तो लौट रहा है, यानी कि लौट के वो घर आ रहा है, ठीक है, काम करके वो घर लौट करके घर जब वो लौट के घर आ रहा है तो वो क्या, वो खेत से तो दूर हो रहा है। दूर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अपदान कारक। और मैंने पहले ही परिभाषा में आपको बताया था, यहाँ तो तुलना होगा, ठीक है, या तो पास होगा, या दूर होगा, या अलग होना होगा। इस तरह से भी कह सकते थे कि ये दूर हो रहा है, या तो ये भी हो सकता है कि वो खेत से अलग भी हो रहा है, ठीक है। सेंस में आप किसी भी तरीके से वो आपका हमेशा यही होगा, या तो अलग होगा, या तुलना होगा, या पास होगा, या दूर होगा। इस तरह के जब भी कोई वाक्य आएगा हमेशा अपदान कारक होगा। एक तो ये आप पहचानेंगे वाक्य को पढ़ने के बाद से। दूसरा उसके कारक चिन्ह से होता है, उसका कारक चिन्ह। ये आपको तो कारक चिन्ह याद करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना क्या मतलब, आपको ये समझना पड़ेगा कि किसका कौन सा कारक चिन्ह। ये आपको जब समझ में आ जाएगा कि किसका कौन सा कारक चिन्ह हो, तो आपको उस कारक को पहचानने में आसानी हो जाएगी। और फिर तो जैसे मान लीजिए से कारक चिन्ह है आपका अपदान, आप इसको कौन सा आपको पहचानना, अपदान कारक कौन सा है। से कि पहले खेत आ गया, ये आपका अपदान कारक हो गया। अगर परिभाषा के हिसाब से अगर समझते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा कि से के पहले जो शब्द आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपदान कारक होगा। परिभाषा भी यही कहती है कि दूर होना, यानी कि किसान जो है खेत से लौट रहा है, यानी कि दूर हो रहा है उससे, तो भी ये खेत क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो गया। ये हो गया अपदान कारक। से हो गया कारक चिन्ह, से हो गया कारक चिन्ह, ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक उदाहरण और देते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो हैं वो पेड़ से क्या होते हैं, अलग होते हैं। पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते वो गिरते हैं, अलग होते हैं, फिर जाके पत्ते पेड़ में जुड़ नहीं जाते हैं, वो उनसे अलग ही हो जाते हैं। तो क्या होता है, से, ठीक है, और से पहले पेड़, ये पेड़ आया तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ये आपको जब कारक चिन्ह आपको पता चल गया कि से है, ठीक है, आपको जब ये पता है कि अपदान कारक का कारक चिन्ह से है, तो से पहले आने वाला शब्द जो है वो क्या होगा, अपदान कारक होगा, ठीक है। और परिभाषा भी आपकी यही कहती है कि जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम होता है, यानी संज्ञा तो अलग होना, ये संज्ञा है पेड़, ठीक है, और किससे अलग हो रहा है, पत्ते से अलग हो रहा है, तो से यानी पेड़ क्या हो गया आपका, अपदान कारक हो गया।
और से हो गया कारक चिन्ह। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी तरह से एक परिभाषा और आपको बताते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आसमान से ओले गिर रहे हैं। आसमान से ओले गिर रहे हैं, परिभाषा के हिसाब से क्या है? अलग होना। तो आसमान से ओले जो गिर रहे हैं तो वो अलग ही तो हो रहा है। ठीक है, आसमान से जो वो पत्थर जो गिरते हैं ओले, ठीक है, वो गिर के क्या हो रहा है? आसमान से वो अलग हो रहा है। तो वो अलग होने का इसमें परिभाषा के हिसाब से ये अलग होने का है। और दूसरा है ये कारक चिन्ह से है इसमें, तो से पहले आने वाला शब्द आसमान जो है वो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा और से कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अपादान कारक हो गया और से हो गया आपका कारक चिन्ह। बहुत आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका यानी कि कारक चिन्ह से पहचान सकते। ढूंढिए कारक चिन्ह कहाँ है, तो कारक चिन्ह क्या है? से है। से पहले आने वाला शब्द क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। अगर परिभाषा के हिसाब से देखते हैं तो आसमान से ओले गिर रहे हैं, तो आसमान से जो ओले गिर रहे हैं आसमान वो तो क्या उससे अलग हो रहे हैं, ये भी हो जाएगा। अब तुलना भी, इसमें दो लोगों की तुलना भी की जाती है, वो भी होता है आपका अपादान कारक में। फिर पास दूर होना, इसे दूर होना, आसमान से ओले क्या हो रहे? दूर तो हो रहे हैं। ठीक है, जो इस तरह के जब भी वाक्य होते हैं वो अपादान कारक होते हैं। इसके बाद आपका है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। सीधा सीधा इसका परिभाषा यही है, इसमें संख्या या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। ठीक है, संबंध बताते हैं, वही आपका संबंध कारक हो जाता है। संबंध कारक कहलाता है। इसमें क्रिया से नहीं, इसमें हमेशा संबंध जो है संज्ञा सर्वनाम का संबंध होता है। ठीक है, इसमें क्रिया का संबंध नहीं होता है, कारक नहीं है, किंतु इसके पसर्ग जो मतलब जिसकी जो कारक चिन्ह होते हैं, इसी कोई कारक चिन्ह कोई भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पसर्ग कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कारक चिन्ह होता है का की के रा री रे। ठीक है, इसका कारक चिन्ह का की के रा री रे ये, और इसका संबंध जो है संज्ञा सर्वनाम का संबंध होता है। इसमें क्या होता है? संबंध कारक क्या होता है? देखिए जैसे अब इसमें क्या है, उसका नाम सुशील है, इसका संबंध कारक का की के रा री रे। ठीक है ना। अब आपको इसमें तो आप ये सोचते हैं इसमें तो संबंध कारक सॉरी हाँ संबंध कारक चिन्ह तो है ही नहीं, आपको समझिए मेरे का की के का नहीं है, रा री रे नहीं है, तो कैसे ये? लेकिन देखिए, और संबंध क्या था? संज्ञा सर्वनाम का। जो ये उस शब्द है उसमें का ये जो संबंध जुड़ा है, जो का है ये है आपका संबंध कारक। ठीक है, इसलिए कि ये सर्वनाम से जुड़ा है, उसमें ये का जुड़ के
उसका जो बन गया ये संबंध कारक, ये आपका हो गया संबंध कारक, क्योंकि उस आपका है सर्वनाम, का जुड़ के ये संबंध कारक बन गया। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्वनाम से जुड़कर उसका उसकी इस तरह का जो भी सर्वनाम होता है, ठीक है, उसके ये जो सर्वनाम होते हैं लास्ट में का की के करके जुड़े रहते हैं, उसके, ठीक है, उसका उसकी, ये जो सर्वनाम होते हैं ये क्या है, उसमें संबंध कारक जुड़ के उस सर्वनाम में संबंध कारक जुड़ जाता है, तो वो क्या होता है संबंध कारक। सर्वनाम में ये संबंध कारक चिन्ह जुड़ जाता है। जैसे का की, ये उसका है, मान लीजिए ये उस है, ये आपका क्या है सर्वनाम हो गया, ठीक है। और इसमें हम उस है सर्वनाम, और इसको हम इस सर्वनाम में का जोड़ देते हैं, उसका हो जाता है, ठीक है। उसका यानी कि का जो है कारक चिन्ह है, किसका कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है, ठीक है। तो संबंध कारक चिन्ह इसको जोड़ के ये सर्वन, तो ये हो गया आपका संबंध कारक। यानी कि आपका ये जो का जो है ये संबंध कारक चिन्ह है, और सर्वनाम से कारक चिन्ह भी जुड़ता है। जैसे री है तो मेरा, रा जो है ये संबंध कारक चिन्ह है, लेकिन इसमें जुड़ के ये सर्वनाम में बन जाता है, ठीक है। इसमें उसका नाम सुशील है, ये क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक, यानी का जो है इसका संबंध कारक चिन्ह हो जाता है। उसी तरह से है हमारी टीम जीत गई, ठीक है, हमारी टीम जीत गई। इसमें था हमारी टीम जीत गई, मैंने पहले ही बताया है कि सर्वनाम में संबंध कारक जुड़ के क्या सर्वनाम में संबंध कारक चिन्ह जुड़ के वो संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी जो है ये संबंध कारक चिन्ह है, क्या दिया है रा री रे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका संबंध कारक। यानी कि जब भी सर्वनाम में कारक चिन्ह जुड़ जाता है तो वो संबंध कारक हो जाता है, ठीक है ना। आप इस तरह से बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से होता है कि जब भी आपका सर्वनाम रहता है और सर्वनाम में रा री रे का की के ना नी ने भी होता है, एक इस तरह का अगर तो जुड़ जाता है तो ये संबंध कारक हो जाएगा। और ये रा री जो है इसमें ये हो जाएगा कारक चिन्ह, ये हमारी संबंध कारक हो जाएगा। ये हो गया, तो ये आपको संबंध कारक समझ में आ गया होगा। अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, ये आप मैंने आज आपको बताया है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जैसे इसमें से मैंने बताया था आपको, उदाहरण दिया ना, उसका नाम सुशील है, बताया हमारी टीम जीत गई, री क्या है, इसमें जो अगर पूछा जाएगा कि संप्रदान कारक चिन्ह बताइए, तो री इसमें संप्रदान कारक चिन्ह है, और ये सर्वनाम से जुड़ गया है, संबंध कारक चिन्ह हो गया। तो ये आपका हो गया। तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।